गजब गजब। फिर से करो तो एक बार नीचे करो यार। ओहो गजब। ये मेडिकल किट में इस्तेमाल की जाने वाली वो पाइप है जिससे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है और उस पाइप का इस्तेमाल करके ये बना रहे हैं एक जेसीबी। जब मैं इसको ऐसे प्रेशर दूंगी तो गाड़ी दिखाएगी, ये ऐसे डंपर उठ जाएगा। फिर ऐसे मैं जब इसको ऐसे खींचूंगी तो ये ऐसे गिर जाएगा। अरे वाह अरे वाह अरे वाह। लाइव वीडियो में आपको जेसीबी बनते दिखा रहे हैं। ये एक छोटा सा बच्चा है जो 5वीं क्लास में पढ़ता है और आपको देखिए कैसे जुगाड़ से इसने जो है जेसीबी बनाने की शुरुआत कर दी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये बच्चा ईंट के भट्टे में काम करता है। इनके पिताजी ईंट के भट्टे में काम करते हैं और वो यहीं रहते हैं ये। और इनकी कलाकारी जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये जो जेसीबी तैयार हो रही है वो जुगाड़ से तैयार हो रही है, बांस की फट्टी और ये सिरिंज वगैरह जो होता है, सुई जिससे दी जाती है, उसका इस्तेमाल करके ये बना रहे हैं जेसीबी। ये अनोखा है और अद्भुत है। अरे बाप रे, डंपर आ गया ये। पता है खेलने के लिए खिलौना बड़े बड़े घरों में खरीदा जा सकता है 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, लेकिन जिनके पास पैसे ना हो वो ऐसे बना लेते हैं। ये देखिए गजब का। ऐसा डंपर क्या कोई किसी दुकान से खरीद पाएगा? ये इतना मजबूत है और भारी भी है। पहिया देखिए किसी बोतल के ढक्कन से बनाया गया है, लाजवाब। ये देखिए ये ऐसे उड़ भी जाता है और ये ऐसे हो भी जाता है। पता है ये करने के लिए जैसे सुई देने के लिए ऐसे सिरिंज दबाई जाती है। ये देखिए इसको ऐसे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगी। जब आप इसको प्रेशर देंगे, भाई ताकत चाहिए इसके लिए भी। पानी नहीं डालेगा तब है? हाँ, पानी पड़ेगा तब। ओहो अच्छा, ये पानी के प्रेशर से ये उठ जाता है। हाँ। तो आप जब कोई सामान उठाते हैं ऐसे भरते हैं इसमें और फिर ऐसे गिरा देते हैं, तो जितना मिट्टी बालू सीमेंट जो भी चीज़ आप अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इसमें भर के ले आया जाता है और फिर ये ऐसे बंद हो जाता है। ये भी एक विज्ञान है भाई। अब इनसे समझना है कि पानी से क्या लेना देना है इसका। ये मैं चाहूँगी एक बार इस पे फोकस किया जाए। एक सिरिंज यहाँ है और दूसरी सिरिंज यहाँ है और सिरिंज के सहारे ही ये जो डल्लफ है या ये जो टाली है या इसको जो भी बोले डंपर का वो हिस्सा जिसमें सामान भरा जाता है वो डाउन होता है और ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। ये जो है वो उस बच्चे ने कर दिखाया है जो एक ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर पिताजी का बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। दादी स्कूल जाता है बच्चवा कि नहीं? में से पास भेले छबिल्लापुर अति हियाँ चौफेर पर सरकारी स्कूल में नाम लिखायल गए हैं 7मा में। पढ़ता लिखता है कि नहीं? हाँ पढ़े। ये लाइव आप दिखाते रहिए। यहाँ जेसीबी तैयार हो रही है। मैंने सोचा जेसीबी तैयार होते होते मैं आपको डंपर भी दिखाते चलूँ। डंपर तो भैया अनोखा है, इसमें मिरर भी दिया हुआ है ताकि ड्राइवर जब गाड़ी ड्राइव करें तो उनको दिक्कत ना हो। जेसीबी आप लाइव देखते रहिए, अभी तैयारी हो रहा है। ये आगे का पोर्शन रेडी हो गया है। भैया एक बार इनका घर भी दिखाइए आप। ये टिन सेट में बैठे हुए हैं, लाइव चल रहा है। आपको बीच बीच में हम दिखाते रहेंगे जेसीबी कैसे तैयार हो रही है। टिन सेट में रहने वाले ये छोटे से बच्चे हैं जो बड़ा व्यस्त है, इनके पास टाइम नहीं है बतियाने का। और ये साइंस क्या है ये समझना है कि इसमें से पानी भर के प्रेशर दे रहे हैं। ओहो ये मूव हो रहा है। फिर से करो बेटा। वहाँ से प्रेशर दे रहे हैं तो ये मूव हो रहा है। गजब, ये विज्ञान है। 5वीं में ये पढ़ते हैं। ये विज्ञान पता नहीं इनको स्कूल में पढ़ाया गया है या इन्होंने खुद सीखा है। बाबू पहली बार जेसीबी कब बनाए थे? हमको बता दे यार। नया साल नया साल है। ये देखो यार, ये क्या है? ये क्रेन के आगे वाला हिस्सा नहीं होता है? हाँ। ये क्रेन के आगे वाला हिस्सा रोड रोलर जैसा कुछ रोलर है हमें लग रहा है, ये जो सड़क पे चलता है।
जेसीबी बने हुए। ये से भी है। हाँ जेसीबी का अच्छा ये आगे लगेगा हिस्सा है। ये पीछे। हाँ जेसीबी है, ये आगे लगाने हैं। गजब। तो कितनी देर में तैयार कर लेंगे नागेंद्र जी? समय कितना लग जाता मतलब? पहली बार कब तैयार किया था आपने? 2 दिन है। 2 दिन में? अच्छा, तो अभी जब हम लोग हैं तब तक तैयार हो जाएगा ना? हाँ अरे वाह। तो हम सबके सामने जेसीबी तैयार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो ध्यान है वो पूरा का पूरा जेसीबी में लगा हुआ है, हम लोगों की बातों में नहीं लगा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अपना ध्यान। अरे बाबू जहाज जेसीबी के उन्ना रही के जितेश, इससे हम सीख सकते हैं कि हम लोग बचपन में खिलौने के लिए कितना लड़ते थे हमारे पापा से। उनके पास पैसा हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हमें खिलौना चाहिए तो चाहिए। और हर मेले में खिलौना आता था और 2 दिन चलता था और टूट जाता था, और फिर हम नए खिलौने के लिए लड़ने लगते थे। लेकिन उस खिलौने से कुछ सीखते नहीं थे। इनके अंदर क्या है, इन्होंने तकनीक सीखी है, ये खिलौना बनाना भी जानते हैं और कैसे बनाना है ये सबसे बड़ी बात है कि इनको पता है। सब यूट्यूब देखते हैं, DIY प्रोजेक्ट्स उसमें देखते हैं, ये है कि कहीं नहीं? से सीखा नहीं है इन्होंने, किसी यूट्यूब से नहीं सीखा है। सबसे बड़ी बात, फ़ोन नहीं है, किसी फ़ोन से इन्होंने नहीं सीखा है कि ये रोलर कैसे बनेगा, ये डम्फर कैसे बनेगा। ये मेडिकल किट में इस्तेमाल की जाने वाली वो पाइप है जिससे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है, और उस पाइप का इस्तेमाल करके ये बना रहे हैं एक जेसीबी। अरे वाह, ये नट बोल्ट है, ये दिखाइए भाई। विज्ञान भी इनके सामने शर्म खाने लगेगा। मस्तक हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा जो अभी क्या बोलूं मैं, खिलौने उलौने के लिए जिद नहीं करता है कि खिलौना चाहिए खिलौना चाहिए। ना खिलौना में कौन इन्ने से मेला ना लगले है, तो कल कि से गे माई से हमरा 200 रुपया ला से कथी दोने को कहे थे, कथी के बोला ही रे मटर किनबै। हाँ 2-250 में दे है मटर किने। कहलिए मटर किन के की करबै? कल के हमें खिलौना में सेट करबै ना, हमरा एगो मटर किन दे। कहलिए हमें आर के न चिन्ह छै केकरा मटर कहे है से। कल के तू पैसा हमरा दिहे हम किन के ल अनबैगा। हाँ न दिलिए न किन के अनलकै। खिलौना नहीं चाहिए था, खिलौना बनाने के लिए मोटर चाहिए था। 200 रुपए का एक मोटर आता, जिससे ये आप देख रहे हैं जेसीबी, ये जो आप क्रेन देख रहे हैं, ये जो आप लोडर देख रहे हैं, ये सब तेजी से काम। रुपया मांगे है ना, 5 रुपए 5 रुपया 10 रुपया मांगे हैं जे हम खैबै तो 5 रुपया देबै तो दौड़ल फेविकल ल अनतै किन के, ओहे में सेट करे है साटे ही के फेविकल दे के खाए है ना जीवन में, आ ओहे से सेटिंग करे। 20 गो रुपया लेलकै तो कूट अनलक ने कुर्सी तर दे ओकरे काट के बनबै। कूट मतलब होता है गत्ता। तो 20 रुपए का ये गत्ता लेके आया है, जो जिसमें मिठाई वगैरह रखी जाती है, वो सारा वो लेके आया है। गजब है भाई, बच्चे कितने शरारती होते हैं। बच्चों को चटर मटर चीज़ें खाने के लिए चाहिए, और ये एक ऐसा बच्चा है जो ये कुछ नहीं खाता है। 5, 10, 20 रुपए जो भी इनको मिलता है उससे ये बनाते हैं अपने लिए खिलौने। और ये एक ऐसे खिलौने हैं जो विज्ञान को एक बार चश्मा दिखा सकते हैं, विज्ञान को एक बार बोल सकते हैं कि तो वैसे मेरे को इनको देख के ये समझ में आ रहा है कि विज्ञान पढ़ने की चीज़ नहीं बल्कि समझने और सीखने की चीज़ है। और ये एक छोटा सा बच्चा है, जो देखिए जब वो क्रेन उसका जब आप देखेंगे, जिसका हाइड्रोलिक सिस्टम जब आप देखेंगे तो आप एक बार हैरान हो जाएंगे और अपने दांतों तले उंगली दबा देंगे कि भैया वो सिरिंज जो है उसके प्रेशर से वो उतना भारी, उतने नीचे इतना बड़ा लकड़ी लगा हुआ है, काफ़ी हैवी है, और उस प्रेशर से वो उठ भी जा रहा है। इसमें पानी क्यों डालते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, वो बता भी नहीं रहे हैं क्योंकि अभी बड़ा व्यस्त हैं। अभी इनसे बात करेंगे। आप जब कभी भी रोड पे ऐसी गाड़ियों को दौड़ते देखेंगे तो एक बार ये गांव और ये बच्चा ज़रूर याद आएगा कि इसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से और छोटे से दिमाग से कैसे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली हैं खुद से, और वो भी वेस्ट चीज़ों से बनाई हैं। ये बोतल के ढक्कन से इन्होंने पहिया बना दिया है। गजब।
और इन दोनों पहियों को जोड़ने के लिए कोई लोहा हुआ नहीं है, बल्कि टहनी है, किसी पेड़ की टहनी है, उससे इन्होंने जोड़ दिया है। जेसीबी अभी भी लगातार तैयारी हो रही है, फिट नहीं हो रहा है। कहते हैं प्रतिभाएं गांव में ही रहती है ना, और ये इनको देख के लग भी रहा है बस। लेकिन ना पता है, अभी यही चीज़ कोई शहर का बच्चा बनाया होता ना, किसी मेन महानगर का बच्चा ये चीज़ बनाया होता, अभी तक कितनी चर्चाएं हुई होती, ना जाने कितने सम्मान से सम्मानित हो गया होता और एक चर्चित हो गया होता। अब क्योंकि ये गांव में है, और भी गांव में, एक बिहड़ गांव में है, और पिताजी इनके बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, और ये खुद भी ईंट बनाते हैं। तो एक, मैं बार बार नहीं कहती हूँ कि गरीबी भी एक अभिशाप है, वही मुझे इनके साथ भी लग रहा है। तो इतनी खतरनाक चीज़ें इन्होंने बनाई। अगर इनके पास ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें होती, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये लकड़ी ना हो के लोहा होता, या जो जो चीज़ें इनको इस्तेमाल करनी होती वो सारी चीज़ें होती, तो ये कितना एक आविष्कार ही है ये। बिल्कुल। धूप में जल जल के ईंटा पाते हैं, और उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उससे ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का हमको गांव दिख रहा है, आप देख रहे होंगे जब आप रास्ते में चल रही थी, तो बीहड़ गांव है, ऐसा नहीं कि किसी शहर से जुड़ा हुआ हो। अगर जाना हो तो आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। बेगूसराय जिला लगता है ये, तो बेगूसराय यहाँ से कितना किलोमीटर दूर होगा? कई 100 किलोमीटर के आसपास है जी। बेगूसराय आपको जाना हो तो ये समझिए कि बेगूसराय से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं, और ये चिरंजीव पंचायत लगती है, और मजहर चिमनी के पास इनका घर है। अभी हम लोग आए हैं तो देखा है कि शहर कितनी दूर है, बिल्कुल बीहड़ है। और पता है, ये ऐसा गांव है ना जिसके बारे में आप पूछते रहिए। हम यहाँ पहुँच गए थे 10 बजे, और हम 1 बजे तक यहाँ सिर्फ इनका गांव ढूंढते हुए आ रहे हैं। कोई इधर बता रहा है, कोई उधर बता रहा है। आपको संसाधन भी कम मिलेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे बिजली की भी समस्या आपको मिलेगी, आपको यहाँ पे नेटवर्किंग की भी समस्या नजर आएगी। नेटवर्क भी हो सकता है आपके फोन में नजर ना आए, जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ तकनीक पहुँच रही है। ये चीजों को अब गजब गजब गजब। फिर से करो तो, एक बार नीचे करो यार। ओहो वाह, ये वाला करो, ये वाला करो, इससे गजब। अरे वाह 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 यार, खेले तो हम हैं बचपन में उन सारी चीजों से, पर ये आधुनिक तकनीक है। ये वो तकनीक है जो हर बच्चे के पास नहीं है, और हर बच्चा सीख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। ये वही बच्चा कर सकता है जिसको विज्ञान की समझ है। अभी पानी भरा जा रहा है। अच्छा जितेश, देखो ये हम कर रहे थे तो नहीं हो रहा था। गजब, वाह वाह वाह, लाजवाब है ये। थोड़ा सा मैं भी कर सकती हूँ क्या? मैं इनकी हेल्पर हूँ। अभी जब मट्टी लोड करना होगा तो इसको नीचे डालना होगा ना, नीचे करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं ये तो कोई बता दे मुझे। डंपर। नीचे कर दो बाबू, डंपर जा रहा है नीचे। अरे मेरे से तो नहीं हो रहा। ओए हो रहा है, हो गया। गजब। माटी में सने 13 साल के नागेंद्र जब ऐसा खिलौना बना सकते हैं, तो सोचने की बात यह है कि अगर इनको पढ़ाया जाए, सिखाया जाए और बहुत बेहतर चीज़ें बनाएंगे तब। अभी इनके पास संसाधन नहीं है। सिरिंज और ग्लूकोज देने वाली पाइप का इस्तेमाल करके ये कैसे क्रेन और ये जेसीबी इन्होंने बनाया है, डंपर और जेसीबी इन्होंने बनाया है। जेसीबी से मिट्टी लोड कर रहे हैं और डंपर में लगातार डाल भी रहे हैं। और मैं एक बार, अगर पहले ये मिट्टी गिर जाएगी फिर आपको दिखाऊंगी कि 3-4 सिरिंज है ना, जिसका इस्तेमाल करके इसको कमांड दिया जा रहा है कि अब लोड करना है, अब ऊपर ले जाना है और अब गिराना है। तो जो रेलवे को चलाने वाले, ट्रेन को चलाने वाले जो लोको पायलट टाइप जो लोग होते होंगे, वो भी इतना नहीं समझ पाते होंगे जितना इनको समझ आ रहा है कि कौन सी सिरिंज उठानी है, कब इसमें लोड करना है, कब इसको डाउन करना है। देखिए अब उन्होंने थोड़ा वो खींचा है तो ये डाउन हो गया है।
ये सिरिंज का कमाल है। एक सिरिंज से ये क्रेन जो है या ये जो जेसीबी है उसको कमांड दिया जा रहा है एक से, तो एक से मिट्टी लोड हो रही है, फिर दूसरा जब प्रेशर दिया जा रहा है तो उससे ऊपर हो रही है। हर सिरिंज का अपना अलग अलग काम है। देखिए गजब, लाजवाब है ये और अनोखा भी। आज दांत केना बना दिल सब कैंची से काट रेलगाड़ी को चलाने वाले लोको पायलट को जितना मेहनत नहीं करना पड़ता होगा उससे ज़्यादा दिमाग इन्हें चलाना पड़ रहा है, जो 13 साल के नागेंद्र हैं। ये सिरिंज को कमांड दे रहे हैं कि कौन सी सिरिंज का प्रेशर देना है, किस सिरिंज से दाएं बाएं का कमांड देना है। अब वो वाली जब खींचेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर जाएगा। अभी देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये समझिए कि एक एक सिरिंज का अपना अलग अलग काम है और उस सिरिंज से कमांड देते हैं तो एक से मिट्टी लोड होती है, एक से ऊपर की तरफ जाता है और एक से दाहिने बाएं होता है। ये जो उस साइड वाला है उससे दाहिने बाएं होने का काम है। प्लेन को चलाने वाले पायलट जो हैं उनके पास एक बटन होता है, वो बटन दबाते हैं और साइड दाहिने बाएं करते हैं, लेकिन ये जो हैं वो लाजवाब हैं और ये इस सिरिंज के सहारे इन्होंने ये बनाया है जेसीबी और डंपर। और आप समझिए कि ये अनोखा है, अद्भुत है और अकल्पनीय भी है। इसको कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि 13-14 साल के नागेंद्र जो मिट्टी में सने हुए हैं, मिट्टी में सने हुआ 13 साल का नागेंद्र जब इतनी खूबसूरत सी गाड़ी बना सकता है, खेलने के लिए ही सही, अगर इनको पढ़ाया जाए, सिखाया जाए तो ये ना जाने कितना बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं। अभी ये कबाड़ चीज़ों से इतनी अनोखी चीज़ बना रहे हैं। अगर इनके पास संसाधन हो, इनको चीज़ें सिखाई जाएं, बेहतर से बताई जाएं, तो सोचिए ये क्या कुछ कर सकते हैं और देश के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि ये गांव से आते हैं और एक ईंट भट्टे में काम करने वाले छोटे से नन्हे से मज़दूर हैं जो पहले ईंट भट्टे में काम करते हैं, ईंटा पाते हैं, उसके बाद अपने लिए ये खिलौना तैयार करते हैं। खिलौना खरीदने के लिए पैसा ना होने की वजह से इन्होंने खुद से एक खिलौना बना लिया है। अब ये मिट्टी लोड हो रही है डंपर में। अब डंपर से मिट्टी मैं गिराऊंगी क्योंकि मैं इनकी सहायक हूँ, हेल्पर हूँ। हैं, गिरा दूँ बाबू? अब जब आदेश आएगा ऊपर से, जैसे नहीं बोलते हैं मालिक लोग आदेश देते हैं तब हेल्पर काम करते हैं। गिरा दूँ इसमें का माटी? नागेंद्र गिरा दूँ? ये देखिए डंपर उठ रहा है धीरे धीरे। मेरे हाथ की तरफ दिखाइए उज्जवल। ये देखिए जब मैं इसको ऐसे प्रेशर दूंगी तो गाड़ी दिखाइए, ये ऐसे डंपर उठ जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर ऐसे मैं जब इसको ऐसे खींचूंगी तो ये ऐसे गिर जाएगा। फिर मैं ऐसे प्रेशर दूंगी तो ये ऐसे उठ जाएगा। ये एक मज़ेदार है इनका जो खिलौना है, इसको आप खेलिए, आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। गिरा दो बाबू, ये हटाओ। इसको भी थोड़ा कुछ सिस्टम होना चाहिए था। ये पानी मतलब और पानी का प्रेशर चाहिए तब गिरेगा, ये तब गिर जाएगा अपने आप से। ओ ये बात, और प्रेशर चाहिए पानी का ये मिट्टी गिराने के लिए। गजब। अरे वाह अरे वाह अरे वाह। जब आपके आस पड़ोस में घर बनता होगा और जो टाली आती है उसमें जो मिट्टी थोड़ी बच जाती है, रही मिट्टी जब बच जाती है, तो ऐसे ही सेम काम होता है उसमें भी। एक बार ऐसे उठाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर उठाते हैं, ताकि जो बची कुची मिट्टी हो वो झड़ जाए। वही काम नागेंद्र भी कर रहे हैं। यहाँ देखिए, गजब। ये कहाँ से सीखे हो बेटा बनाना ये सब? अपने से। कहीं देखे थे ऐसा डंपर? कहीं देखे होगे, जेसीबी कहीं देखे होगे, कहीं देखे थे ऐसा? घरे लगना चले है। अच्छा,
ये ईंट भट्टी है और यहाँ पे जेसीबी भी आती है और ऐसा डंपर भी। तो कह रहे हैं कि हमने जेसीबी देखी, अभी जब हमारी गाड़ी यहाँ रुकी वहाँ पे जेसीबी खड़ी भी थी, तो उस जेसीबी को देख के वो कैसे काम करती है वो देख के इन्होंने बनाया है। ऐसे मिट्टी लोड होती होगी, फिर ऐसे अप डाउन होता होगा, उसको देख के इन्होंने अपने दिमाग से बनाया। कहीं कोई बताया कैसे जोड़ना है? नहीं, कोई नहीं, जेसीबी देख देख के बना दिए अपने सही में। हाँ, तो ये कैसे समझ में आया कि ऐसा सिरिंज होगा जिससे ऐसे प्रेशर देंगे तो ये ऐसे? हाँ, पानी खींचे। तो तुमको लगा जब इसमें ऐसे खींच के पानी खींचा जा सकता है तो इसमें एक दबाव बनेगा तो ये उड़ जाएगा, नहीं? हाँ। कह रहे हैं कि नर्स इसको ऐसे खींचती है तो पानी भर जाता है, इसीलिए मुझे ऐसे लगा कि इसमें ऐसे पानी भर दिया जाए तो इसमें खुद का अपना एक प्रेशर बनेगा जिससे ऐसे दबाएंगे तो ये उठ जाएगा ऐसे। गजब, कहीं से सीखे नहीं हो, यूट्यूब वगैरह से देखे ऐसा बनाना? हाँ, क्या तो रहा है, अपने यूट्यूब पे देखे थे ऐसा बनाना? ना, नहीं। तो ये पूरा बनाने में कितना समय लगा, कितना दिन में बना ली कुल? 2 दिन। 2 दिन में बना दिए ये सब? हाँ, बस 2 दिन में कैसे बन सकता है यार? 2 साल लगा होगा बनाने में कम से कम। तुम भी नागिन, तुम भी जाते हो ईंटा भट्टा में ईंटा पाथने? हाँ, हाँ? हाँ। तो कब बनाते हो इसको, कब समय मिलता है ये बनाने का? 12 बजे रौदा हो जाता है। रोज दोपहर में आके ये बनाते हो? हाँ, स्कूल नहीं जाते हो? हाँ। कब कैसे जाते हो? जब सुबह ईंटा पाटने चले जाते हो, दोपहर में आते हो तो ये बनाते हो? हाँ, स्कूल नहीं जाते हो इसका मतलब? हो जा रहा है ना, ठंडी में छुट्टी होला ना। मैंने बोली तुम्हारा अपने बोले स्कूल नहीं जाते हो बेटा? जाच। स्कूल जाते हो? हाँ, अगर हम दिन भर यहाँ बैठे तो हम दिन भर इनसे कुछ नया नया देख और सीख सकते हैं। सीख तो हम कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि हमने एक लेबल लगा लिया अपने दिमाग में कि हम समझदार हैं, और जब आप ये सोच लें कि आप समझदार हैं तो आप कोई चीज़ सीख भी नहीं पाएंगे। और ये जितने बुद्धिमान हैं उतना तो मैं कतई नहीं सीख पाऊंगी। इनसे पहले शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ेगी 2-3 साल की, तब शायद मैं कुछ ऐसा बना पाऊँ। वो भी मुझे डाउट है मैं बना पाऊँगी या नहीं। तो इनकी प्रतिभा को तो सलाम है ही, लेकिन एक बार सोचने की ज़रूरत है कि अगर इनको ठीक तरीके से मौका मिलता है तो ये क्या कुछ अनोखा कर सकते हैं। सरकारों से निवेदन है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच पाएँ तो इस बच्चे को ज़रूर मदद पहुँचाएं। और जैसे शहरों में क्या होता है, कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी कुछ आविष्कार कर देता है तो उसको तमाम संस्थाएं गोद ले लेती हैं, उसको अपने पास ले जाके सिखाती हैं और उसको वेल ट्रेंड बनाती हैं। इस बच्चे को भी ले जाया जा सकता है। अगर आपको इसके अंदर प्रतिभा दिख रही है तो कृपया इसे अपने संस्था में ले जाएं, सिखाएं, और ये मुझे लगता है ये बच्चा आगे जाके बहुत बेहतर कुछ करेगा। इनके लिए ताली बजा दिए भाई, गजब। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस छोटे से नन्हे से बच्चे को देखकर एक लाइन दोहराते हुए जा रही हूँ कि वो नादान बचपन कितना प्यारा था, कागज़ की कश्ती और पानी का किनारा था। इनके खास कागज़ की कश्ती और पानी का किनारा नहीं है, मिट्टी है, क्रेन है, जेसीबी है और इनका खुद का बचपन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।